लाहौर में 25 साल बाद हर सू बसंत के रंग जिंदा दिलाने लाहौर के बोकाटा किनारे मोची गेट, भाटी गेट, लिबर्टी चौक समेत अंदरून लाहौर के बेशतर इलाके रंग रंग की पतंगों और बरक़ी कुमकुमों से सजा दिए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन पर जिंदा दिलाने लाहौर आज से 3 रोज़ के लिए बसंत की खुशियां भरपूर तरीके से मना रहे हैं। लाहौर ही नहीं, दूसरे शहरों से भी बड़ी तादाद में लोग बसंत की खुशियां मनाने लाहौर पहुंचे हैं। गैर मुल्की भी बसंत के रंगों में रंगने लाहौर पहुंचे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। आसिफ कुरैशी, अहमद खोकर, मोहम्मद काशिफ और ख्वाजा रमज़ान मजीद हमारे साथ मौजूद होंगे। आसिफ, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। आप लाहौर के यकीनी तौर पर लिबर्टी चौक पर मौजूद हैं। ये वो चौक है जहाँ पर सबसे बड़ी पतंग भी नस्ब की गई है और यहाँ पर गालिबन सबसे बड़ा मेला भी सजा हुआ है। कैसा माहौल आप देख रहे हैं लाहौर लिबर्टी चौक का? बिल्कुल जी, बहुत ही खूबसूरत माहौल, बहुत ही पुरजोश माहौल कि शहरियों की आमद का सिलसिला अभी भी जो है जारी है, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि रात के इस पहर में होना तो ये चाहिए था कि शायद रश कम हो जाता, मगर वैसे का वैसा है। औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, हर उम्र के अफराद हैं यहाँ पे मौजूद हैं। सेल्फीज बनाई जा रही हैं और लिबर्टी चौक को, जैसे आपने जिक्र किया, यहाँ एक मेले का समा है तो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। सबसे बड़ी पतंग, बल्कि चारों इतराफ में मुख्तलिफ पतंग लगाई गई हैं, पतंगें लगाई गई हैं और उनके साथ शहरियों का सेल्फी बनाने का अंदाज जो है वो बहुत ही दीदनी है। ना सिर्फ लाहौर का लिबर्टी चौक बल्कि अतराफ़ की अगर बात करूं, जो करीब जगह हैं खाने पीने की बिलखसूस, वहाँ पर भी बहुत रश देखा जा रहा है। अभी ऑफिस से जब मैं लिबर्टी चौक आ रहा था तो रास्ते में ट्रैफिक एक तो बहुत ज़्यादा था और दूसरा खाने पीने के जो स्टॉल्स थे वो बड़े बारौनक नज़र आए। तो लाहौरिये तो भरपूर अंदाज में इस बसंत फेस्टिवल को मना रहे हैं और इस ख्वाहिश का इजहार करते दिखाई देते हैं कि हर साल इस फेस्टिवल का होना बहुत ही ज़रूरी है उनकी एंटरटेनमेंट के लिए। हर साल इस फेस्टिवल का होना ज़रूरी है। लाहौरी इंतहाई पुरजोश है। लिबर्टी मनाजिर की अक्सबंदी कर रहे थे आसिफ कुरैशी। अब मोहम्मद काशिफ आपकी तरफ आएंगे। आप कहाँ पर मौजूद हैं? आप ये बताइए, आप जहाँ मौजूद हैं वहाँ पर इस वक्त क्या मंजर आप देख रहे हैं? रात के इस पहर भी लाहौरिये सड़कों पर हैं। जी, इस वक्त मैं मोची गेट पे मौजूद हूँ, जहाँ पर बहुत बड़ी जो है मार्केट है। यहाँ पर पतंगे जो हैं और डोर जो है फ़रोख्त होती है। लाहौर में अब तक 1 अरब 61 करोड़ रुपए की जो है वो डोर और पतंगे गुडियाँ जो हैं वो फ़रोख्त हो चुकी हैं। इस वक्त भी बड़ी तादाद में ख़ातीन फैमिली के साथ और बच्चे बड़े सभी जो है वो पतंगों की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। मेरे साथ जो फैमिली है ये भी ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ पतंग जो है वो बसंत सुन के जो है ये पतंगे ख़रीद रही हैं इस वक्त भी। इनसे बात करते हैं क्या कहना चाहती हैं। हिबा नाम है, ऑस्ट्रेलिया से। ये क्या चाहती है, कैसा लग रहा है आपको? जब मैंने इंस्टाग्राम पे सारी वीडियोस वगैरह देखी मैं बहुत एक्साइटेड हुई और फिर हम लोग ने प्लान बनाया, हम लोग आए और इसी दौरान हमारे ट्रैवल में बसंत भी आई तो हमने अपनी टिकट एक्सटेंड की ताकि हम जो सा ना बसंत का फेस्टिवल एंजॉय कर सके। ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स ने जो सा है ये एक उनका एक कल्चर था, उन्होंने देखा हुआ था जो कि अब बंद हो चुका हुआ था, लेकिन अब ये दोबारा से जिस तरह कहते हैं ना कि एक ज़िंदा किया इस कल्चर को, तो अब हम उस कल्चर को देखना है अपनी आंखों से कि किस तरह सारे लोग आते हैं, पतंग खरीदते हैं, किस तरह उड़ाते हैं। ऑब्वियसली हमें इतनी नॉलेज नहीं है, हमारे भरे जो उनसे वो भी जोश में आए हुए हैं, वो हमें लेकर आए हुए हैं ताकि हम भी इस चीज़ को महसूस कर सके कि किस तरह का आपके अंदर जज्बा पैदा होता है जब आपके मुल्क का आपका कल्चर एक दोबारा से होता है। कितनी पतंगे खरीदी है? अभी तक हमने सिर्फ जो सी है 12 पतंगे खरीदी है और हमने हज़ार की करके खरीदी, 1000 की 6 पतंगे, जबकि 200 रेट बता रहे थे। और ये छोटी वाली पतंग है, 1.5 तावा, बहुत महंगा दे रही है और रेट्स जो से अनाउंस किए हुए गवर्नमेंट ने वो तो बिल्कुल भी नहीं है। उससे महंगी है, खरीदनी ज़रूर है, उड़ानी ज़रूर है। हम जाहिर सी बात है हवा तीन है, बहस करके प्राइस कम करके ही हम खरीदेंगे, हम लोग उस प्राइस पर तो नहीं खरीद सकते। जी, जैसा आपने यहाँ पर मौजूद जो कि हिबा है ऑस्ट्रेलिया से आई है, इसी तरह बिल्कुल अवाम इंतहाई पुरजोश है। मोहम्मद काशिफ, आप मोची दरवाजे पर मौजूद हैं। लिबर्टी से आसिफ कुरैशी ने अपडेट किया। अहमद खोकर, ये आप हमें कहाँ से, लाहौर के किस इलाके से अपडेट करेंगे, बताएंगे वहाँ पर किस तरह जोश व खरोश पाया जा रहा है?
आप लाहौर के पोर्श इलाके में भी देख आए हैं, अंदरून भी देख आए हैं, अब लाहौर के बैरून की सूरत हाल जो है वो मैं बताता हूँ। और इस वक्त भी जो माहौल जो है वो बहुत ही गर्म है। आप मेरे कम में देख रहे हैं छतों पर रोशनी किस कदर है। सारे लोग जो हैं वो अभी भी बैरून लाहौर के अपनी छतों पर चढ़े हुए हैं और पतंगबाजी कर रहे हैं। जो जुनून, जो जोश बसंत की इतला मिलने पर था ना कि बसंत होने वाली है, वो जुनून और जोश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी भी जो है वो 3 रोज मुकम्मल पड़े हुए हैं। आज तो चांद रात है, चांद रात पे भी जो है वो जुनून और जोश जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और पतंगबाजी भी बहुत ज़्यादा। और ये आसमानों पर जो है वो सफ़ेद कलर के गुड्डे जो हैं बेइंतहा दिखाई दे रहे हैं, रोशनी दिखाई दे रही है और खूबसूरत किस्म का जो है माहौल है। और लोग जो है वो पेचे भी कर रहे हैं, ये वादे भी लग रही है, गुड्डे कट भी रहे हैं और गुड्डे पकड़े भी जा रहे हैं, लूटे भी जा रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो माहौल है। और हम भी जिस छत पर हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पतंगें उड़ाई भी जा रही हैं, पतंगों को देखा जा रहा है। बच्चे जो हैं वो भी मसरूफ़ी अमल है कि हम किसी तरह जो है अपना बसंत का जो ये माहौल उसको मुकम्मल तौर पर इंजॉय कर सकें। आपसे कुछ देर कबल जो है वो यहाँ पर भंगड़े का सिलसिला अभी जारी था, लेकिन फिर अब क्योंकि रात हो रही है तो इससे माहौल जो है इस तरह से सोचे हैं, जो आंखें हैं वो सिर्फ टिकी हुई हैं किसी तरीके से बल पतंगों के ऊपर के पेचे जो है वो कंपटीशन जो है वो चल रहे हैं साथ वाली छतों के साथ और आपस में जो है वो पेचे लड़ाए जा रहे हैं। और ज़बरदस्त किस्म का मज़ा आता है जब आप किसी की पतंग को काटते हैं, तो जो वो कैफियत होती है ना पता याब होने की, उसकी लज्जत ही कुछ और है। तो माहौल बना हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले जो है वो हम सब ने यहाँ पर चाय भी पी है, क्योंकि लाहौर में थोड़ी सर्दी भी है और ये फैसला है, ये तय किया हुआ है कि उतरना नहीं है भाई, खूब इंजॉय करनी है बसंत। 25 साल बाद जो है ये मौका मिला है बसंत को सेलिब्रेट करने का। तो जो जुनून, जो जज्बा पहले 25 साल पहले था, मुझे तो लगता है अभी भी अवाम में वैसे ही जोश और जज्बा, उनकी उम्रें बढ़ गई हैं लेकिन जोश नहीं खत्म हुआ उनके अंदर से बसंत का। उनके दिल दिमाग के अंदर जो है वो बसंत, उसकी रौनकें, उनकी रोशनियाँ, खुशियाँ जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। जैसे ही बसंत का फैसला हुआ और जैसे ही बसंत का वक्त ख़त्म जो शुरू हुआ है, जैसे ही बसंत आई है, तो यकीन करें उनकी जो चेहरे की एक मुस्कान है, चेहरे की खुशी जो है वो मज़ीद ही बढ़ती जा रही है। खूब जो है वो एंजॉय किया जाता है। थोड़ा सा आसमान के भी आपको जो है वो व्यूज़ करवा देते हैं अपने व्यूअर्स को कि दिखाएं पतंगें जो हैं वो किस तरह आसमान पर जो है इस वक्त उड़ रही हैं और आसमान भरा पड़ा है सफ़ेद रंग की पतंगों से और ज़बरदस्त किस्म के जो है वो पेचे भी चल रहे हैं। और एक चीज़ का भरपूर जो है वो जो ख्याल रखा जा रहा है वो है QR कोड का, क्योंकि जो गुड्डे हैं उन पर भी QR कोड लगा हुआ है और जो डोरे हैं उन पर भी QR कोड है। ज़रा दिखाइएगा ये गुड्डा जी, इस पे QR कोड मौजूद है कि नहीं? बिल्कुल जी, ये QR कोड की स्ट्रैप भी आप देख सकते हैं कि लगी हुई है। ये QR जो हिफाजती तदाबीर बताई थी सरकार ने, उन हिफाजती तदाबीर के मुताबिक ही जो है वो लोग अपनी छतों पर चढ़े हुए हैं और इस बसंत को मना रहे हैं ताकि किसी का नुकसान ना हो। आप यकीन करें हम तकरीबन 9 बजे से ही जो छत पर चढ़े हुए हैं, हमने रात 9 बजे से ही छत पर हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। आपने हमें बैरून लाहौर के मनाजिर दिखाए अहमर, और वहाँ पर जिस तरीके से आसमान भी पतंगों से मुज़य्यन है वो भी दिखाया। ख्वाजा रमज़ान मजीद आपकी तरफ आते हैं, आप बताइए आप लाहौर के किस इलाके में मौजूद हैं और यहाँ क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर के उस इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर ये बसंत का त्यौहार जो है वो कई दहाइयों से बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता था। पहले जब पाबंदी के बाद अब फिर से ये अंदरून लाहौर की दिल्ली गेट की जो रौनकें हैं वो फिर से बहाल हो गई हैं। पुरजोश हैं बच्चे बूढ़े जो ख़ास तौर पर इस बसंत के इवेंट को अंदरून लाहौर में मनाते थे, वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं इस बसंत के दोबारा आ जाने पर। यहाँ पर उज़्मा बुखारी ने बाकायदा तौर पर आई और इस बसंत के इवेंट को इफ्तिताह किया और उसके बाद जो है वो यहाँ की रौनकें जो हैं वो बहाल हो गई। अंदरून लाहौरी जो ख़ास प्योर लाहौरी हैं वो हर तरह का कैसा भी इवेंट हो ख़ास तौर पर लाहौर में वो बड़े पुरजोश तरीके से बनाते हैं। और ये एक रवायत है लाहौरियों की, ख़ास तौर पर जो अंदरून के अंदर रहते हैं कि वो अगर खाने पीने का मामला हो तब भी वो तगड़ा किस्म का करते हैं। कोई ऐसा त्यौहार आ जाए तो उसे भी बहुत अच्छे अंदाज से मनाते हैं। तो बसंत के साथ तो इनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। यहाँ की जो पुरानी छतें हैं ख़ास तौर पर उन पे बसंत मनाई जाती थी, वहाँ पर बारबेक्यू किया जाता था। अब बसंत के वापस लौट आने पर वो बहुत खुश हैं और इसे खुश दिली से मना रहे हैं। यहाँ पर रात गए तक जो है वो बड़ी गर्मी रही, अब भी बड़ी गहमा गहमी है। ना सिर्फ लाहौर से बल्कि दीगर शहरों से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं और इस वक्त भी यहाँ पर हल्ला गुल्ला जारी है, इंजॉय किया जा रहा है। और ये 3 दिन का ये फेस्टिवल है, 3 दिन ये जारी रहेगा और ख़ास तौर पर अंदरून लाहौर के साथ
बसंत की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और हुकूमत पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से इस फेस्टिवल का जो इनकाद किया गया है, तो लाहौर के दीगर जो जितने भी इलाके हैं लाहौर में बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह मेरे दूसरे दोस्तों ने साथियों ने जिक्र किया लिबर्टी चौक का और दूसरे इलाकों का, लेकिन जो अंदरून की एक ख़ास ही बात है, अंदरून लाहौरियों की एक ख़ास ही बात है, उसको ख़ास अंदाज से ये इस इवेंट को मनाते हैं और ख़ास तरीके से इसको बनाया जाएगा। अब भी जो पतंगे हैं वो काटी जा रही हैं, बो काटा किया जा रहा है और SOP को फॉलो किया जा रहा है। ये एक अच्छी बात है। को भी फॉलो किया जा रहा है। ख्वाजा रमजान मजीद, मोहम्मद काशिफ, अहमद खोकर, आसिफ कुरैशी, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदगान हमें तफसीलात बता रहे थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। लाहौर में रात के इस पहर भी बसंत जोर और शोर से मनाई जा रही है। बैरून मुल्क से आए शहरी भी अपने दोस्तों के हमरा पतंगबाजी कर रहे हैं। मजीद अपडेट लेते हैं नुमाइंदा ARY न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, क्या माहौल देख रहे हैं? मैं अंदरून लाहौर मौजूद हूं और यहाँ पर बसंत की फेस्टिविटी जो है वो रात गए तक जारी है। 3 बज चुके हैं लेकिन अभी तक बो काटा की सदाएं जो है वो आ रही हैं, लोग पेचा लड़ा रहे हैं। इस वक्त अंदरून लाहौर के एक जगह पे मैं मौजूद हूँ, छतों के ऊपर खास तौर पे ये बसंत का त्यौहार जो है मनाया जा रहा है। आपने तो बताया आप लंदन से खास तौर पे आए हुए हैं यहाँ पे खाली इस बसंत को मनाने के लिए, तो कैसे इंतजाम और अरेंजमेंट्स किए गए हैं और कैसा माहौल लग रहा है आपको? इस टाइम मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर की कोई छत ऐसी होगी जिस पे रोशनी और लोग ना हो। तो ये सोचें कि इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि जितना भी दायर खैर से भी लोग आए हैं, सब मुल्कों से आके वो इस फेस्टिवल को बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि इन फ्यूचर ये पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला का भी एक बेहतरीन ज़रिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ शहरों से लोग आके इसको बिल्कुल एक फेस्टिवल की तरह इंजॉय कर रहे हैं। दैट्स अ गुड एफर्ट फॉर ऑल पाकिस्तान। हम पहले CM साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 25 साल बाद इस त्यौहार को दोबारा मनाने की इजाज़त दी है और हम SOPs के साथ भरपूर तरीके से बसंत का जो है वो पुरजोर तरीके से, जितना कम कह लें, वो इंजॉय कर रहे हैं ताकि इस सेलिब्रेट को दोस्तों के साथ भरपूर तरीके से मनाया जाए। बसंत एक ऐसा फेस्टिवल है, देखें पाकिस्तान में जो ईदें रह गई हैं, जिस फेस्टिवल ईदें आप बनाते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, और ये एक वाहिद फेस्टिवल है जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मनाते हैं। ये फ्रेंड्स के लिए, मतलब आपके लाइक माइंड जो फ्रेंड्स होते हैं। मुझे बसंत का बहुत पसंद है, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो मैं जब अपने पापा के साथ, अब मुझे तो उड़ानी भी नहीं आती, मैं अपने पापा से सीखी है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगे। मैं पहला मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे पहले एक्सपीरियंस के मेरे हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा। बहुत शुक्रिया। ये सारे बच्चे बड़े ये सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और अब मेरा खुद का भी दिल कर रहा है कि मैं भी ज़रा एक आध वो पतंग उड़ा के देख ही लूँ, क्योंकि यहाँ पे जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, वो बहुत अमेजिंग है। तो ये लाहौर का मंजर है जो अब 3 दिन तक जारी रहने वाला है। जी, पंजाब पाकिस्तान में खुशी और राहत के लिए नवाज शरीफ का शुक्रिया। 25 साल बाद लाहौर की फ़ज़ा में बसंत के रंग बिखर गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ट्वीट्स, कहा पतंगे एक बार फिर लाहौर के आसमान पर वापस आ गईं। बसंत सकाफत, रंग और इज्तिमाइयत की खूबसूरत अलामत है। आइए मिलकर बसंत की खुशियाँ मनाएं। शहरी SOPs पर अमल करें। महफूज बसंत ही खुशियों की ज़मानत है। इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पतंग उड़ाकर बसंत के त्यौहार का आगाज़ किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि बसंत को औरतें, बच्चे, जवान और बुजुर्ग सब इंजॉय कर रहे हैं। SOPs का एहतराम करते हुए 12 बजे पतंगबाजी शुरू की गई। गैर मामूली या किसी को तंग करने वाला म्यूजिक नहीं है, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा, सब अपनी मस्ती में खुश हैं। अल्लाह करे इस खुशी को किसी की नज़र ना लगे, 3 दिन बरकरार रहे। एक दूसरे का ख्याल रखते हुए खुशियाँ मनाएं और बांटें। हम अच्छे अच्छे खाने भी खाएंगे। ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग इस वक्त छतों पे चढ़े हुए हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, सब लोग खुश हो रहे हैं। सब ने SOPs का एहतराम किया है। सब ने 12 बजे जो है वो पतंगबाजी शुरू की है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी को तंग करने वाला म्यूज़िक नहीं है, कोई किसी को जो है वो यहाँ परेशान नहीं कर रहा। सब अपनी अपनी मस्ती में खुश हैं और अल्लाह पाक इस खुशी को किसी की नज़र ना लगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ निकल रही है हर एक सांस के साथ कि अल्लाह पाक इन खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। ये खुशियाँ इसी तरह 3 दिन जो है वो बरकरार रहे। हम सब एक दूसरे का ख्याल रखते हुए खुशियाँ सेलिब्रेट करें, खुशियाँ बांटें और बो काटा की आवाज़ें आए। हम अच्छे अच्छे कपड़े पहने, कल हम अच्छे अच्छे खाने भी खाएंगे इंशाल्लाह ताला, म्यूज़िक भी होगा और बस ये ऐसे। अज़मा बुखारी बता रही थी कि इंजॉय किया जा रहा है, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा है, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है, सब अपनी मस्ती में खुश हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पतंग उड़ाकर बसंत के त्यौहार का आगाज़ किया और ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि बसंत औरतें, बच्चे, जवान और बुज़ुर्ग सब इंजॉय कर रहे हैं।
लाहौर की सिख बरादरी भी छत पर जमा होकर पेच लड़ाने में मसरूफ है। ढोलची भी बुला लिए हैं। मेयर कराची का भी शहर में जल्द बसंत मेला सजाने का ऐलान। मुर्तजा वहाब ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि वो उस पतंग की बात नहीं कर रहे हैं जो कट गई है। कराची के बाग इब्न कासिम या बेनज़ीर भुट्टो पार्क में बसंत फेस्टिवल होगा। एक सवाल के जवाब में बताया, पहले काम नहीं हो रहा था तो तहरीक अदम एतमाद का ख्याल नहीं आया। जब सुना कि एमसी के अकाउंट में अरबों रुपए आ गए हैं तो राल टपकने लगी। खुद तो इतनी अच्छी पतंग उड़ानी नहीं आती। आजकल बसंत का बोलबाला है, पतंगों के बारे में बात की जा रही है। वो वाली पतंग ही जो कट गई है। आने वाले चंद हफ्तों में कोई ऐसा फेस्टिवल मुनक्किद करें हम पतंगबाजी से रिलेटेड हो, जिसको हम बाग इब्ने कासिम में या बेनज़ीर भुट्टो पार्क में करने का सोच रहे हैं। जब शहर में काम नहीं हो रहा था तो कभी अदम एतमाद की मूव नहीं आई। जिस दिन मैंने कहा कि मेरे अकाउंट में, केएमसी के अकाउंट में इतने अरब रुपए पड़े हैं, क्या कहते हैं उसको, टपकता है जो राल टपक रही है। कश्मीर जल्द कश्मीरी अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक आज़ादी की सुबह देखेगा। पाकिस्तान कश्मीर कॉज के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल का वाज़ेह ऐलान। फील्ड मार्शल का मुजफ्फराबाद का दौरा। कहा, कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद नाकाबिल शिकस्त, भारतीय मज़ालिम और हिंदुत्वा पर बनी सोच नाकाम हो चुकी है। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव का पाकिस्तान का दौरा। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 28 मुआहदों और मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाक उज़्बेक दो तरफ़ा तिजारत $2 अरब तक बढ़ाने के आज़म का इआदा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मेहमान सदर की मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकिरात का एलामिया जारी कर दिया गया। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान और वफ्द का इस्तकबाल किया। ISPR ने बताया कि मेहमान सदर को दिफाई मसनूआत और सनती सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। उज़्बेक वफ्द ने GIDS की जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी और सहूलतों का मुआयना किया। उज़्बेक सदर को पाकिस्तान की दिफाई पैदावार और सनती तरक्की से मुतालिक बताया गया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। ISPR ने बताया कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर इत्तेफाक हुआ है। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तानी कौंसल खाना ब्रैडफर्ड में एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद नूर। इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान काउंसलेट ब्रैडफर्ड में एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान ब्रैडफर्ड जाहिद अहमद जतोई समेत कम्युनिटी के दीगर अफराद ने शिरकत की। कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादत मिलने तक हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम बशमूल अफवाज पाकिस्तान अपने तमाम तर वसाइल बरूकार लाएंगे और तमाम तर सफारती, अखलाकी, कानूनी मदद इस जदोजहद में जारी और सारी रखेंगे। तकरीब में सदर वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़कर सुनाए गए और कश्मीरियों से मुकम्मल इज़हार यकजहती किया गया। Oppression, the occupation of Kashmir is unjust. The people of Kashmir need to have a plebiscite and their freedom. हम कश्मीरियों के साथ हैं और बढ़ चढ़ कर साथ देंगे। इस्लाम है उनको, उनकी जद्दोजहद को, जो वहाँ पर भारतीय जहरियत की भरपूर तशद्दुद के बावजूद, उनके जुल्माना रवैये के बावजूद उन्होंने अपनी जद्दोजहद जारी रखी हुई है। तकरीब में हाल ही में वफात पाने वाले सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को भी खराज अकीदत पेश किया गया और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। जाहिद नूर, AY न्यूज़, ब्रैडफर्ड। मुल्तान में कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तफसीलात राना फारूक की रिपोर्ट में। में रजा हाल से चौक कचहरी तक कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए एक पुरजोश रैली निकाली गई। रैली में सरकारी अफसरान समेत सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की और फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। रैली के शुरा जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार दिखाई दिए। हम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और जब तक उन्हें उनका हक खुद इरादियत नहीं मिल जाता और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता, पाकिस्तानी भाई उनकी स्ट्रगल में उनके शाना बशाना खड़े। आज का दिन जो है वो पूरी दुनिया को पैगाम देना है कि हम कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हुए हैं और इंडिया के जो मजालिम है उससे हमने हर फोरम पे उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठानी है। अहलियान कश्मीर है उनके साथ हैं, उनके साथ हम यकजहती का दिन मना रहे हैं और उन पे जो इंडिया मजालिम ढा रहा है उसकी मजम्मत करते हैं। शुरा का कहना था वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम को उनका बुनियादी हक खुद इरादियत मिलेगा। इंशाल्लाह ताला इनकी जद्दोजहद आज़ादी एक दिन कामयाब होगी और इंशाल्लाह कश्मीर एक दिन पाकिस्तान बनेगा। अल्लाह ताला कश्मीर को आज़ादी नसीब करे और हम इस कोशिशों में इंशाल्लाह भरपूर शरीक हैं। आलमी ताकतें
इसका अगर रोल अदा करें, अक़वाम मुत्तहिदा एक रोल अदा करे कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए, उनका हक खुद इरादियत दिया जाए। शहरियों ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शह रग है और कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर हर फोरम पर उजागर किया जाता रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ राना फारूक, ARY न्यूज़, मुल्तान। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ARY न्यूज़।